बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? पीछे लिखा है, टॉपिक दिख रहा है आप लोगों को। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अंकन पद्धति। भारतीय अंकन पद्धति में हम संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखेंगे, संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा पद्धति कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। समझ में आया? और भारतीय अंकन पद्धति को क्या लिखते हैं? इंडियन नंबर सिस्टम। तो ये दोनों पद्धतियों में हमको नाम लिखना है। किसका? संख्याओं का। शब्दों में नहीं कहता है कि यह संख्या दे दिया गया है, इसको शब्दों में लिखिए, ठीक ना? लिखते हो ना बच्चों आप लोग? अच्छे, तो चलो उसके लिए कुछ नियम जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? देखो यहाँ पर हमने कुछ लिखा है, आप लोग जानते हो। यह स्थान, देखिए इसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। तो देखो प्लेस वैल्यू में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये किस में चलता है? भारतीय अंकन पद्धति में। कौन से पद्धति में चलता है? भारतीय अंकन पद्धति में, ठीक है। अब जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, भारतीय अंकन पद्धति में हमको कैसे नाम लिखना है, किसी संख्या का शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो हम एक नंबर लेते हैं और नंबर को देखो हम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो इकाई अंक पे 2 है, दहाई पे कुछ बोलो आप लोग 3, 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 8 कर देते हैं। अब ये संख्या है, इसको हमको क्या करना है? भारतीय अंकन पद्धति में क्या लिखना है? शब्दों में लिखना है। किसमें लिखना है बच्चों? शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने से पहले आपको एक चीज देखना है। देखो ये क्या बनाया हूं? ग्रुप बनाया हूं। क्या बनाया हूं? तो देखो भारतीय अंकन पद्धति में पहले 3 का ग्रुप बनाते हैं, फिर उसके बाद कितने ग्रुप बनाते हैं? 2-2 का। तो ये देखो 2 का ग्रुप बना दिया, ये भी 2 का ग्रुप बना दिया और ये भी 2 का ग्रुप बना दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि इस वाले में हमने 3 का ग्रुप बनाया है, ये जो पहला दिख रहा है, और दूसरे वाले में 1000 का ग्रुप बनाया है, तीसरे में लाख का ग्रुप बनाया है, और चौथे में किसका ग्रुप बनाया? करोड़ का ग्रुप बनाया। बात समझ में आया? अब ये जो नंबर देखिए, इसको पढ़ने का तरीका, अगर ये नंबर करोड़ के ग्रुप में आता है तो करोड़ पढ़ेंगे, और यह दोनों नंबर किस में आ रहा है? लाख में, तो इसके आगे लाख पढ़ेंगे। अगर ये 1000 में आ रहा है तो 1000 पढ़ेंगे, और यह सैकड़ा में आ रहा है तो 100 पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया? तो चलो पढ़ते हैं बच्चों। इसको कहेंगे 89 लाख। क्या कहेंगे? 89 करोड़। सॉरी, किसमें आ रहा है बच्चों? करोड़ में। तो 89 करोड़, 87 लाख, 65,000, 432। 432। बात क्लियर हुआ? अगर कोई और संख्या दे देंगे तो आप नाम कर लोगे? चलो एक संख्या और देते हैं, आप नाम करिए। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको लिखा, कोई संख्या लिख दिया। अब देखिए संख्या लिख रहा हूं, 5, 3, 1, 2, 3, 5, 2, 7, 8। अब इसको नाम करना है, तो बताइए किस में आ रहा है? करोड़ में आ रहा है कि नहीं? तो 87 करोड़, 25 लाख, 32,000, 135। तो नाम कर लोगे कि नहीं बच्चों? कर लोगे ना? लेकिन इसी संख्या को अगर हमको अंतर्राष्ट्रीय अंकन में लिखना होगा तब कैसे लिखेंगे? तो चलो हम इसी संख्या को यहाँ पर हम लोग करते हैं, उतारते हैं, ठीक है। एक बात फिर सुन लो कि हम लोग कितने का ग्रुप बनाएंगे भारतीय अंकन पद्धति में? पहले 3 का, फिर कितने का? 2 का। और कामा भी लगाते हैं, पहले 3 पे लगाते हैं कामा, फिर 2-2 पे लगा देते हैं कामा। कितने पे लगा देते हैं कामा? 2-2 पे। हाँ, अब इसी अंक को हम यहाँ पर लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे। बताओ बच्चों, इकाई अंक पे क्या लिखा है बच्चों? 5। दहाई क्या लिखा है? 3। सैकड़ा क्या लिखा है? 1 लिखा है। अच्छे, अब चलो यहाँ पर, चलो यहाँ क्या लिखा है? 2। फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5 लिखा है, फिर उसके बाद 2 लिखा है, फिर उसके बाद 7 लिखा है, फिर उसके बाद 8 लिखा है। इसके बाद नहीं, आप बढ़ा सकते हैं, इसके बाद आप लिख सकते हैं। चलिए, हमने फिर बताया कि जैसे यहाँ ग्रुपिंग बनाते हैं वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में भी ग्रुपिंग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रुपिंग कितने का बनेगा? 3-3 का ग्रुपिंग बनेगा। कितने कितने का ग्रुपिंग बनेगा? 3। तो चलो हम लोग ग्रुप बना लेते हैं।
चलिए, तो एक ग्रुप बन गया, दो ग्रुप बन गया यहां से, और यहां से कितना ग्रुप बन गया, और यहां पर भी 3-3 का ग्रुपिंग कर लेंगे। कितने कितने ग्रुपिंग कर लेंगे? अब देखिए ये किस में आ रहा है, मिलियन में आ रहा है ना बच्चों, किस में आ रहा है, और ये किस में आ रहा है, और ये किस में आ रहा है, सैकड़ा में आ रहा है। ये हजार में आ रहा है, और ये किस में आ रहा है, मिलियन में। अभी हमने आपको बताया पढ़ने का तरीका, मिलियन वाले के साथ मिलियन लगाएंगे, हजार वाले के साथ हजार लगाएंगे, सैकड़ा वाले के साथ सैकड़ा लगाएंगे। तो देखो पढ़ने का तरीका कैसे है, इसको पढ़ेंगे बच्चों 872 मिलियन। 800 क्यों 100 लगाए, क्योंकि 100 मिलियन है, 100 मिलियन है, तो ये 100 मिलियन शुरू हो रहा है, तो इसलिए 872 मिलियन। ये किससे शुरू हो रहा है, 532,000। तो देखो ये 100,000 है, 100,000 है कि नहीं, तो 532,000। 100 अच्छे, इसमें कामा कितने कितने अंक पे लगेगा, तो 3-3 के, तो 3 अंक पे लगेगा पीछे से। तो देखो 4 अंक पे हो गया क्या, हाँ, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 2 3 और फिर यहाँ पर लग गया, 3 अंक हो गया। तो 3-3 अंक पर लगाते हैं। तो हमने क्या सीखा बच्चों, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में हम कितने पर कामा लगाएंगे, 3-3 अंक पे, और भारतीय अंकन पद्धति में कितने कामा लगाएंगे, पहले 3 पे और फिर 2-2 पे। तो इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? अब आएगा तो लिख लोगे बढ़िया से? अच्छे, तो बताओ इसका नाम बताना बच्चों। तो यहाँ ऊपर देखो, ऊपर नाम बताना इसका, आप लोग बताओगे। अब देखो इसको पहले देखो कि हम किसमें पूछना चाह रहे हैं। हम पूछना चाह रहे हैं भारतीय अंकन पद्धति में, किसमें? तो पहले कितने पर कामा लगाओगे? पहले 3 पे फिर 2-2 पर, ठीक है ना? अच्छा बताओ, ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो लाख वाला आया है, तो लाख में लगा 45,000 और 678। इसको पढ़ेंगे 33,45,600। लेकिन इसी संख्या को अगर हम अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में कहेंगे तब कैसे पढ़ेंगे? तो पहले आप ग्रुप बनाएंगे। कितने का ग्रुप बनाएंगे? 3-3 का ग्रुप बनाइए। चलिए ग्रुप बनाते हैं। तो देखो 1 2 3, 1 2 3। अब इधर 3 का नहीं है तो 0 बढ़ा सकते हो। कितना बढ़ा सकते हो? 0 बढ़ा सकते हो। अब इसको पढ़ने का तरीका बताओ। ये किस में आता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर इसको हजार, फिर इसको 10,000, इसको 100,000। क्या बोलते हैं? 100,000। फिर इसको मिलियन, क्या पढ़ते हैं? और इसको कहते हैं 10 मिलियन, और इसको कहते हैं 100 मिलियन। तो मिलियन वाला आएगा तो मिलियन में पढ़ेंगे, मिलियन वाला है तो किस में पढ़ेंगे? मिलियन में। तो इसको कहेंगे 3 मिलियन। क्या मिलियन कहेंगे? 3 मिलियन। 100 वाला तो है नहीं, तो इसको कहेंगे 3 मिलियन। फिर इसके बाद 345,000, 678। बात समझ में आएगा? तो 3,345,678। तो बच्चों बताओ अब आएगा तो लिख लोगे कि नहीं? संख्याओं को शब्दों के रूप में लिख लोगे कि नहीं? आगे भी बताया जाएगा, इतना पहले नोट कर लिया जाए, ठीक है?